अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज भी इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करनी है 10th क्लास मैथ की न्यू बुक की। इससे पहले मैं आपको 1 चैप्टर कंप्लीट और 1 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज भी करवा चुकी हूँ। इस चैप्टर में जितने MCQs थे वो मैंने सारे आपको मार्कर यहाँ ब्लू बनाकर आपको बताया है। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है 10th क्लास मैथ न्यू बुक के नाम से, आप वहाँ पर जाकर 10th क्लास के सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। उसमें वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो समझने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है कि जिसमें x की पावर 2 आती है। 2 का मतलब क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आता है और उसने बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax plus bx plus c। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है ये आपके लिए, ठीक है, इसको मार्क कर ले। इम्पोर्टेंट MCQs है और बोर्ड के पेपर में आता भी होता है। पहला क्वेश्चन था 3x - 1 = 2x squared। हमने सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले x squared की वैल्यू लेके आनी है, फिर x की और फिर कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसमें 1 2 3 आता है, a b c h और z नहीं आता और उसके बाद 0 आना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो कांस्टेंट होगा वो प्लस में रखना है। ये प्लस था, इससे इधर ही रहने देंगे। पीछे एक्स्ट्रा वैल्यू ये दोनों बची, प्लस 3x था, इसके यहाँ पे आया जब -2x हो गया। -1 था, ये भी यहाँ पे आया तो +1 हो गया = 0। जब ये दोनों वैल्यू दूसरी तरफ चली गई तो = 0। पीछे कोई वैल्यू नहीं बची तो पीछे 0 लिख देंगे। ये हो गया पार्ट 1 का 1। अब इसी का 2 पार्ट करेंगे। इसमें है 2x x + 1 = 4, 2x + 3। सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई। 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर बनता है। ये देखिए 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2x का स्क्वायर आएगा हमारे पास। अगर ये होता 2x + x तो इससे हो जाना ना हमारे पास 3x। ये डिफरेंस याद रखिएगा, जब तक आप मैथ करते रहेंगे ये आपके काम आएगा। 2x को x से मल्टीप्लाई किया, 2x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और साथ में जब 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, एक साथ में ये वाला x आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले x² की वैल्यू लेके आनी है, फिर x की, फिर कांस्टेंट। x² की वैल्यू हमारे पास सिर्फ यहाँ पर है, सिर्फ इसी लाइन में यहाँ पर x² 2x² + 2x यही रहने देंगे क्योंकि ये प्लस है। प्लस हो तो हमने इसके चेंज नहीं करना, अगर ये माइनस होता इसको दूसरी तरफ ले जाते। ये प्लस था, ये इधर ही रहेगा। पीछे इक्वल के दूसरी तरफ हमने 0 लगाना है। 0 लगाने के लिए हमें इन दोनों वैल्यू को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। +8x था इक्वल के दूसरी तरफ या -8x, +12 था इक्वल के दूसरी तरफ या -12 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू जब इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएंगी तो यहाँ पे पीछे कुछ नहीं रहा तो पीछे हम 0 लिख देंगे। अब ये 2x² वैसे का वैसे लिख दिया। 2x - 8x, जब ये x सेम हो जाएंगे ना हमारे पास, हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। हमने 2 और 8 को सोल्व करना है। 2 - 8 कितना होता है हमारे पास -6। -6 को अला के साथ में x लगा दिया और ये -12 = 0। अभी यहाँ पे सोल्व नहीं हुआ, इसमें से देखिए 2 कॉमन आ रहे, 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा 2 1 ये वाला 2 कॉमन चला गया, पीछे क्या रह गया x²। 2 3 6 और ये -2 6 12। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 2 खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये 2 जब इक्वल के दूसरी तरफ, तो यहाँ पे तो वैल्यू लिखी है ना ये बड़ी, जब ये 2 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है और 0/2 हमारे पास 0 आंसर होता है। हमने डायरेक्टली लिख लिया। ये था x² - 3x - 6 = 0। ये हमारे पास सोल्व हो गया। इसी का पार्ट 3 2x² - 4x = 4x + 7। सबसे पहले x² की वैल्यू हमने प्लस रखनी है, ठीक है, याद रखिएगा x² प्लस रहना चाहिए। ये प्लस था,
ये दोनों वैल्यू इधर ही रहेंगी। हमें दूसरी साइड पे 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू है। 0 लगाने के लिए इन दोनों वैल्यू को इस तरफ और इस तरफ भेज देंगे। -4x प्लस 4x था, -4x प्लस 7 था, -7 लिख दिया, साथ में ये 0 आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर्ड -4x हमारे पास होता है -8x। ये वाला -7 वैसे का वैसे ही उतर आएगा, और जब ये दोनों वैल्यू दूसरी तरफ चलेगी तो इक्वल के बाद हमारे पास पीछे रह गया 0। ठीक है, ये वाला सोल्व हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है 4 3x - 2 = 2 and 9x का स्क्वायर। सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे जो अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, साथ में ये वाला x नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। माइनस साइन लगा दिया, 4 2 = 8, ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 9x का स्क्वायर नीचे उतर आया। अब हमें x स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस में चाहिए। ऑलरेडी प्लस में जिसके साथ कोई साइन होता है उसके साथ प्लस साइन होता है, प्लस में चाहिए। ये दोनों वैल्यूज के दूसरी साइड पे ले आएंगे। +2x था माइनस +12x था, -12x हो जाएगा, -8 था +8 हो जाएगा। जब ये दोनों वैल्यू दूसरी तरफ चलेगी तो पीछे 0 रह जाएगा हमारे पास। तो ये सोल्व हो गया पार्ट 4। अब इसी का पार्ट 5 है। उसमें देखें 2x + 1/x = 5 - 1/x। ये जो डिवाइड की फॉर्म में x आ रहा है ना, सबसे पहले इसको ख़त्म करना है। इसे ख़त्म करने के लिए ये देखेंगे इस तरह से, अगर हम इसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद x। 2x को भी x से मल्टीप्लाई किया, 1x को भी x से मल्टीप्लाई किया, 5 को भी x से, और -1/x को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर, साथ में ये लिखें। इन दोनों को जब कट कर दिया तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 5x - 1, इनकी कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा 5x - 1। पीछे क्या रह गया 2x स्क्वायर + 1। अब ये देखें x स्क्वायर हमें प्लस में चाहिए, ऑलरेडी प्लस में है, तो इन दोनों वैल्यू को हम इधर ही रहने देंगे। ये वाली जो दोनों वैल्यू हैं इन्हें हम उठा के दूसरी तरफ कर देंगे। +5x था -5x कर देंगे, -1 था +1 कर देंगे = 0। अब ये देखें 2x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -5x नीचे उतरा, ये +1 ये +1 कांस्टेंट है, +1 हमारे पास होता है 2, +2 लिख दिया तो ये हमारे पास होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है? लीनियर इक्वेशन की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। याद रखिए जिसमें x⁻² आए और इक्वल साइन लगा के 0 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर ये इस तरह इक्वल साइन आना हो किसी में, या सिर्फ इस तरह लिखा 2x² - 5x + 2, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। जब इसके साथ = 0 लग जाए तो ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है 6 वाला, 6x + 6 / 20 - x = 1/x। अब ये देखें, एक बात याद रखिएगा, ये मैं आपको बता दूँ। ये सवाल है हमारे पास हमें p/q r/s, p/q r/s। यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी हो, लेकिन ये है कि वो दो वैल्यूज इस तरह से ना लिखी हो कि बीच में प्लस माइनस साइन है, सिंगल वैल्यू हो ब्रैकेट जिसमें लगा सके, तो वो दोनों वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए 1 को 6x + 6 किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x के साथ, और दूसरी तरफ इक्वल लगा के 20 - x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपने याद रखना, अगर यहाँ पे कोई ये था 6x + 6, अगर यहाँ पे होता 6x + 6 और साथ में होता +2, फिर डिवाइड लगा के कुछ लिखा होता कोई भी वैल्यू, तब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था। ये सिंगल वैल्यूज थी, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 6x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x का स्क्वायर, 6 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, और यहाँ पर 20 - x वैसे का वैसे ही रह जाएगा। हमें x स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस में चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू नीचे वैसे की वैसे ही उतार देंगे। 6x का स्क्वायर + 6x। अब ये दोनों वैल्यू हमें दूसरी तरफ लेके जानी है,
+20 था, -20 लगा देंगे। -6 था प्लस एक्स, -x था प्लस एक्स लगा देंगे। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा हमारे पास। अब ये 6x का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये वाला +6x, ये वाली एक वैल्यू फॉर +x, इनको अब सोल्व करेंगे, +7s हो जाएगा, -20 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सोल्व हो गया। किंग का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पार्ट 1 मैंने आपके साथ करवाया है, 1 बाय 1 आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके अलावा मैं अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी क्वेश्चन नंबर 2, उसके भी कंप्लीट नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी आपको पूरा का पूरा करवा चुकी हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस तरह के वो मैंने आपको करवाए हैं हर एक्सरसाइज के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और आपको MCQs के लिहाज से आते भी होते हैं। 1 चैप्टर मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ। इसके लेक्चर्स मेरे YouTube के चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।